हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिस्टेक लव वाइब्स पर। और आज फिर एक रीडिंग के साथ हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या हालत है आपके बिना। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, सेपरेशन में हैं, या आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, या किसी भी रीज़न से आप लोग डिस्टेंट हैं, तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनकी आपके बारे में। चलिए देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने फ्रेंड पर्सन का फेस याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू आपको रिक्वायर्ड आंसर्स मिल जाएं। और इस रीडिंग में जो भी कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, ये जनरल रीडिंग का के लिए मैसेजेस होंगे। तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते उनको छोड़ दीजिए। और अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 ज़रूर बताइए। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर सब तरह की रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ, खाली लव वाइब्स से रिलेटेड नहीं, आपकी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड, आपके लिए जनरल गाइडेंस, वो सब भी मैं इस पर अपलोड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग टुडे। एंजल्स काइंडली गाइड मी। जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनकी एनर्जीज को से मुझे कनेक्ट कीजिए प्लीज़, और मुझे बताइए कि इनके पर्सन इनसे बिछड़ने के बाद या इनसे सेपरेशन में आने के बाद, इनसे अलग होने के बाद इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लव यू ऑल। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड इज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एंड द थर्ड इज हायरोफेंट, fourth one is two of pentacles, three of wands, three of swords, death, वाओ, सिक्स ऑफ कप्स। सो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है जो मैं आज यहाँ आपके लिए कर रही हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड, वाओ। सो सबसे पहला मैसेज जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स उनके मन में हैं वो किसी के साथ उनको शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने मन में ही अपने मन की बात दबाए हुए बैठे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना। और इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी ये सोच रहे हैं उस बारे में किसी को भी शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, हो सकता है आपके पर्सन इंट्रोवर्ट हों। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंटली है, टॉरस यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंटली है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और लियो, एरीज और सेजिटेरियस की भी एनर्जी यहाँ पर है। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो सिनेरियो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये पर्सन आपके बारे में जो फील करते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। ऐसा हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुई हो जिसकी वजह से ये सेपरेशन आपका हुआ है। कोई ऐसा पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर वो देख रहे हो इस रीडिंग को जो कि मैरिड हैं ऑलरेडी। आपकी जो सेपरेशन का रीज़न रहा है वो घर का कोई ऐसा मेंबर हो सकता है, आपके बड़े भाई, इनके बड़े भाई, या कोई घर के ऐसे इंपॉर्टेंट मेंबर जिनकी आपके घर में चलती है, या आपके इन लॉज में से कोई ऐसा पर्सन जिसकी आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा चलती है, उनकी वजह से ये सेपरेशन यहाँ पर हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अब आपके पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ पास्ट में उस एनर्जी से अब हमें ओवरकम कर जाना चाहिए, अपनी हीलिंग कर लेनी चाहिए। इन्होंने उन सारी चीज़ों से अपने आप को हील कर लिया है जो पास्ट में हुआ है। जो भी चीज़ पास्ट में आप लोगों के बीच में हुई है, जैसा भी सिनेरियो रहा है, आप लोगों को पता होगा, उस चीज़ से ये बाहर आना चाहते हैं। उस सब चीज़ से इन्होंने एक लेसन लिया है और अब आपसे वापस मिलना चाहते हैं। आपकी शादी
ये आपका रिलेशनशिप एक कमिटमेंट जो बहुत लॉन्ग टाइम से चला आ रहा था, जो लोग अनमैरिड भी हैं अगर, लेकिन उनका बहुत लॉन्ग कमिटमेंट चला आ रहा था, बहुत लंबे टाइम से आप इस पर्सन के साथ थे और सडनली एक ब्रेकअप हुआ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी फैमिली मेम्बर की वजह से आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक आ गया। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अब वो इस रिलेशनशिप को वापस से रिन्यू करना चाहते हैं। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल उन्हें याद आ रहा है, हर एक वो लम्हा जो प्यार से आप लोगों ने साथ में बिताया उसे याद कर रहे हैं। इन्होंने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इनको लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी ये किया इसके ऊपर इनको पछतावा है, बहुत पछता रहे हैं, इस समय जगल कर रहे हैं कि कैसे करें क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं। मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, 1 ऑफ कार्ड प्लीज। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस चाहे कितने भी हों, चाहे आप लोग एक दूसरे से, यहाँ पर कोई कैंसेरियन भी हो सकता है, और यहाँ पर मुझे इमोशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहे हों, आप लोगों के रिलीजन में डिफरेंसेस हों, या आप लोगों के कास्ट में डिफरेंसेस हों, एज डिफरेंस भी आप लोगों में हो सकता है। कुछ ऐसा चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है आप लोगों में एज गैप बहुत ज़्यादा रहा हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ये सडन एंड हो गया। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, और जगल कर रहे हैं इस चीज़ के बीच में कि आपको वो ऑफर दें या वो ना दें, आपके पास वापस आए या ना आए। मतलब इनके मन में एक ऐसा उथल पुथल, एक ऐसा विचार चल रहा है कि ये जो इनका डिसीजन होगा ये लाइफ लॉन्ग फिर वही डिसीजन होगा। बहुत लंबी सोच होगी, बहुत बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं आपके और अपने फैमिली के बीच में। इनको ऐसा लग रहा है कि जो आप इनकी फैमिली है वो चाहती है कि कहीं और अपने आप को सेटल करें, अपने आप को कहीं किसी और रिश्ते में बाउंड करें। हो सकता है इनके लिए और रिश्ते आ रहे हों, इनकी कम्युनिटी से, इनके सर्कल से, इनके रिश्तेदारों से और ज़्यादा इनके लिए कोई ऑफर्स आ रहे हों, लेकिन ये उस ऑफर की तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं। ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल जगल कर रहे हैं कि कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस बिठाएं अपनी फैमिली में और आपके साथ अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पर इनकी एनर्जीज हैं बहुत प्योर हैं आपको लेकर। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको छोड़ दिया या आप इनसे दूर चले गए इसलिए क्योंकि आप चाहते थे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इस रिश्ते में, की वजह से घर में परिवार में कोई मन मुटाव ना हो, शांति से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, इसलिए आपने इनको छोड़ दिया। और आप बहुत शांति से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, आपने बस इनको छोड़ दिया और आप चले गए। इनके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग आपने ही अपनी शादी को या अपने इस रिलेशनशिप को एक पॉज दे दिया, एक ब्रेक दे दिया, और आपने इनका दिल तोड़ दिया। इनके मन में बहुत ज़्यादा चुभन है उस चीज़ की कि आपने बिना बताए, बिना चीज़ों को एक्सप्लेन किए इनको छोड़ के जाने का फैसला ले लिया। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इन्होंने उन गलतियों का एहसास किया जो आपको फील हुई हैं, जो इनके बिहेवियर की वजह से या इनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिशंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क आप लोगों के बीच में रहा है, जिसका डिस्प्यूट आप इनकी फैमिली वालों ने यहाँ पर क्रिएट किया है कि आप लोगों का कल्चर मैच नहीं करता है, आप लोगों में एज डिफरेंस है, आप लोगों में जो नेचर है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो कैसे बैठेगा, बैलेंस कैसे होगा, ये रिलेशनशिप आगे कैसे चलेगा, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। और ये जो फैक्टर्स हम लेकर चलते हैं तो आपके पर्सन ने अब डिसाइड कर लिया है कि आप डिटर्मिन्ड तरीके से उन्हें आप ही के साथ रहना है, लेकिन वो फिर भी जकल कर रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें नए रिश्तों के साथ जुड़ने की सलाह दे रही है। यहाँ पे बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के जो इमोशंस हैं वो आपके लिए बहुत उभर कर आ रहे हैं। वो हर एक वो मोमेंट याद कर रहे हैं, हर एक वो लम्हा याद कर रहे हैं जो आप लोगों ने साथ में बिताया है, एक अच्छा पल, एक अच्छा समय जो आप लोगों ने साथ में बिताया है। और वो वेट कर रहे हैं आपका। यहाँ पे मैं वेटिंग की एनर्जी देख रही हूँ।
उनको लग रहा है कि इसी तरह आप इनकी लाइफ में अगर एक बार वापस आ जाएँ, क्योंकि आपने ही इनको छोड़ा है, आप ही इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हुए हैं, तो आप एक बार वापस आ जाएँ। हो सकता है आप इनसे एज में बड़े हों और आपने बहुत क्लियरली इनको बता दिया हो कि मैं इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल चीज़ें क्लियर चाहिए। कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप क्लियर नहीं हो, जहाँ आप मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मुझे क्लियरली बता दो, बिकॉज़ मैं कोई जगलिंग अपनी लाइफ में नहीं चाहता या चाहती है। मैं अपनी लाइफ में कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहता या करना चाहती। तो एक विज़डम वाली जो बात होती है ना, एक समझदारी से आपने इनको बिना कुछ बताए खुद से इस रिलेशनशिप में सेपरेशन ले लिया और आप यहाँ से मूव ऑन हो गए। चलिए और देख लेते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास आएंगे खुद चल के, तो आप इनका ऑफर रिजेक्ट कर देंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुद से खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आगे बढ़ना सीख गए हैं आप, और आपने खुद को हील कर लिया। लेकिन ये आपका अभी भी वेट कर रहे हैं, स्टिल ये खड़े हैं, आपका वेट कर रहे हैं। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, बहुत दुख में है, रिग्रेशन है इनको बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बताया, इनको बहुत ज़्यादा दुख है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जैसे अपना परिवार खो दिया, जैसे इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये उस चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं जो इनके पास अब भी है, क्योंकि ये सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप चले गए तो फिर कुछ भी नहीं बचा इनके पास। बहुत दुखी हैं, दुनिया से कटे हुए से हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेशन की एनर्जी कि उस टाइम आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाए। जजमेंट, भगवान से प्रे कर रहे हैं और इन्होंने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को अपने इस रिलेशनशिप के लिए कि भगवान आपने सब कुछ देखा है, आप सब कुछ जानते हैं कि मेरी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी रही हैं, तो क्या आप हमें रीयूनियन में आने का मौका नहीं देंगे। ये भगवान से प्रे कर रहे हैं और बहुत जल्द ही कुछ डिवाइनली ऐसा होने वाला है कि आप लोगों के लिए पॉजिटिवली कोई ना कोई न्यूज़ आएगी, ऐसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैजिशियन, बहुत ही बुरी तरीके से आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जेमिनी कोई हो सकता है। इनका इमोशनल लेवल इतना डाउन हो चुका है कि डिप्रेशन वाली एनर्जीज आ गई हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ा। अब इनको लग रहा है कुछ भी करना पड़े, अगर मुझे कोई कैसा भी तरीका बता दे, मुझे कुछ भी करके इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना है। आपको बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर पल आपकी याद करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं टैरो रीडर्स वगैरह के पास भी जा रहे हों या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा रहे हों कि आपको वापस पाने का तरीका क्या है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली इंट्यूशंस आ रही हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशंस है आ रही हैं कि यहाँ पर ही आपको, जस्ट अ मोमेंट, मुझे एक सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है आप लोगों के लिए। अभी जाओ, अभी जाओ, ए घटा अभी जा, रात को कर विदा, दिलरुबा अभी जा, अभी जा। तो आपको बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं ये, और ये डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऑफर लेकर आना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में वापस आने का एक ऑफर देना, ये चाहते हैं रोमांटिकली आपसे कनेक्ट होना, ये इंट्यूटिवली आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू ये आपको कोई मैसेज दे रहे हों, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि इनकी जो है ना, आप विश बन चुके हैं। मतलब 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप समझिए इनको लगता है इनके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ आप नहीं है। जो वो वाला सॉन्ग है, सब मिला दिल नशी एक तू ही नहीं, वो वाला सॉन्ग है। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में अगर खुशियाँ थी तो सिर्फ आपके ही साथ थी, अगर आप चले गए तो इनकी लाइफ में अब और कुछ भी नहीं है। तो हर खुशी को होते हुए भी ये आपको ही मिस कर रहे हैं, हर पल में आपका ही नाम है। जैसे अगर कोई गाना गाते हैं तो आपको याद करते हैं, अगर कुछ भी क्रिएटिव करते हैं तो बस इन्हें आपकी याद आ जाती है। आपके पर्सन बहुत रोमांटिक और क्रिएटिव होंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। जब पहले भी आप इनके साथ जुड़े हुए रहे होंगे, जिस टाइम पे आप इनके साथ होंगे, उस टाइम पे भी जो आपके पर्सन हैं, ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते होंगे आपके लिए, जिससे आप खुश रहें, इंजॉय करें लाइफ को, और इनके साथ एक वो जो फन वाला टाइम है वो अच्छे से इंजॉय कर सकें। ऐसा कुछ ना कुछ जैसा जो आपकी जैसे रूह को छू जाए, ऐसे कुछ ना कुछ
चीज़ें, ऐसे जेस्चर्स ही आपके पर्सन आपके लिए करते रहते होंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। सो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपके पर्सन की तरफ से। बहुत परेशान हैं आपके बिना और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, इनसे बात करने की कोशिश कर लीजिए। ये डिसीजन प्योरली आपके ऊपर है, जो आपको करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज और सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। 2 सॉन्ग्स लूंगी मैं। फर्स्ट तो ब्लैंक आ गया है, दूसरा तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम। तो ये वाला सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, जब और रिश्ते आ रहे हैं, थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग। जो और इनके लिए रिश्ते आ रहे हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स चाह रहे हैं उन रिश्तों को एक्सेप्ट करें या अपनी लाइफ में कहीं और जोड़ें, बट ये उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ आपकी वेट कर रहे हैं। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड व्हाट मैसेजेस माय व्यूअर्स पर्सन वांट्स टू गिव टू देम। फर्स्ट मैसेजेस 2 आ गए हैं। आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, थैंक यू फॉर दिस। ये आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपने कभी इनकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, इनको इनकी तरह से ज़िंदगी जीने दी। कभी भी आपने अपनी तरफ से इनको बांध के नहीं रखा। देखिए, क्योंकि पहले ही कार्ड की जो एनर्जी है, मैंने आपको बताया कि आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस रिलेशनशिप से क्विट किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बहुत आराम से, कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई बहसबाजी ना हो, आप खुद ही इनको छोड़कर चले गए। तो इन्होंने यही चीज़ आपकी अप्रिशिएट की है कि आपने कभी भी इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, किसी चीज़ के लिए बांधा नहीं है, इनकी फ्रीडम इनको दी है, इसलिए आपको भूल नहीं पाए हैं और अभी तक आपसे प्यार करते हैं। मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, हो दुश्मन ज़माना मुझे ना बुलाना तेरी चाहत में। तो ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं कि चाहे दुनिया दुश्मन हो जाए लेकिन मुझे बुलाना नहीं, मतलब इनको आप बुलाए ना, क्योंकि ये आपको भी चाहते हैं और आपके अलावा किसी और को नहीं चाहते। सबको भूल जाएंगे लेकिन आपको नहीं भूल पाएंगे। नोबडी अंडरस्टैंड्स मी एज यू डू। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी मुझे इतना अच्छे से नहीं जानता जितना आप समझते हैं। तो आप इनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस में बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। इमोशनली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं और बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत रो भी रहे हैं, रिग्रेशन की भी एनर्जी से बहुत पछता भी रहे हैं कि उस टाइम आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। और अब जो है बहुत डेस्परेटली आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स, देखिए कार्ड भी आ गया है, अपनी गलतियों के लिए आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। सो आप देख लीजिए कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आप इनको एक चांस देना चाहते हैं या नहीं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जो यहाँ पर एनर्जीज आई वो मैंने आपको बता दी हैं। सो कैसी लगी रीडिंग वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रीड आउट करूं तो प्लीज़ आप मुझे डेफिनेटली बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि आपके टॉपिक्स के लिए आपको रीडिंग दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून टू माई चैनल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।